नमस्कार दोस्तों बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया जब वो मिथुन राशि में आए 14 मई से। और 14 मई से जब वो मिथुन राशि में आए तो अतिचारी गति में वो मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक वो मिथुन राशि में रहेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हम ऑलरेडी 8 एपिसोड पर आपसे बात कर चुके हैं। आज 9वां एपिसोड है जिसमें हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है दोस्तों कि धनु राशि के लिए ये गोचर हो रहा है उनके 7वें घर में। और जब बृहस्पति 7वें घर में गोचर करते हैं तो 7वीं दृष्टि से ही वो लगन को या अपने घर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ भी मिलेंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और दोस्तों 7वें घर में जो बृहस्पति का गोचर होता है वो जीवन में गहराई लाता है। तो आप हर चीज़ को देखने का आपका नज़रिया, आपके बात करने का तरीका, और क्योंकि बुध की राशि में चले गए तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होंगी। बुध और बृहस्पति दोनों का लाभ मिलेगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आज के वीडियो में बात करूंगा क्या छोटे छोटे उपाय करके आप उन दिक्कतों को हटा सकते हैं। बहुत लोगों ने वैसे भी धनु राशि वालों को डरा दिया कि तुम्हारी तो शनि की ढैया शुरू हो गई है, तो शनि तो कर्म फल दाता है, कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हें नुकसान हो। आज सारी बातें आपसे क्लियर करूंगा, और शनि देव भी अगर कहीं पर आपको नुकसान दे रहे ना तो उसका उपाय भी आपको इसी वीडियो में देके जाऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हम रिजल्ट्स देख कैसे रहे हैं। अगर आपकी चंद्रमा के हिसाब से राशि धनु है, या आपका धनु लगन है, या नाम से बोलने वाली राशि धनु राशि है, तो आप ये रिजल्ट्स इससे देख सकते हैं तीनों। अब इसके अंदर आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये गोचर हो रहा है 7th हाउस में। और 7th हाउस किस चीज़ से संबंधित है पहले वो समझ लो। 7वां घर जो होता है वो जीवन साथी का माना जाता है। और इसके अलावा हम 7वें घर से 2 चीज़ें दोस्तों और देखते हैं मुख्यतः। कि पहली चीज़ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसके अंदर अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा वेंचर शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो भी हम इसी से देखते हैं। और आपकी रोज़मर्रा की जो इनकम है, डेली इनकम है, वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा है, जीवन साथी के साथ आप हर बात शेयर कर सकते हैं, तो वैसे भी 7th हाउस के आपको लाभ और मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, लाल किताब के हिसाब से जो 7वां घर होता है वो 2 प्लैनेट्स ओन करते हैं, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र की स्थिति अगर आपकी पत्रिका में अच्छी है तो ये रिजल्ट्स और बेटर मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये 7वें घर में जो गोचर हो रहा है धनु राशि वालों के लिए, ये उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हर जगह पर होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यहाँ पर भी बृहस्पति जब 7वें घर में होता है ना, कुछ प्रो टिप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपने वीडियोस देखे होंगे जो ये बात करते हैं 7वां घर आपके जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, ये कर लो वो कर लो, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा प्रो टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति गहराई तो देता है, लेकिन 7वें घर में क्योंकि ये बुध और शुक्र का घर माना जाता है। और राशि की भी बात करूं तो यहाँ बुध की राशि आ रही है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं अगर आप बृहस्पति के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो शुक्र और बुध की वजह से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे बृहस्पति के भी अच्छे फल मिल जाएं और बुध और शुक्र का लाभ उठा लें? वही है कि वही लाएगा आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। नहीं तो करते रहिएगा, 50 वीडियोज़ और देख लीजिएगा और फिर आप ये कहेंगे सर कोई चेंज नहीं आया। चेंज तब आएगा जब ये प्रो टिप्स फॉलो करोगे। अंत तक हमारे साथ बने रहो, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। पहले बात कर लेते हैं, मैंने 7th हाउस का तो आपको इम्पोर्टेंस बता दिया। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी कहा कि बुध और शुक्र का घर माना जाता है, पक्का घर माना जाता है, और ये रोज़मर्रा की इनकम से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम ये करिएगा
यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ऑनलाइन कुछ भी काम करने की, चाहे वो बिज़नेस चाहे नौकरी। और नौकरी में अगर आप आईटी से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा इस पीरियड के अंदर, खासकर 18 अक्टूबर तक। 14 मई से अब ये गोचर तो शुरू हो गया, अब 18 अक्टूबर तक आप पूरा ध्यान रखिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो ऑनलाइन काम से, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि सर हम भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास कोई स्किल है, हम उससे पैसे कमाना चाहते हैं। आप कर सकते हैं, ये पीरियड बहुत अच्छा है। आपके पास कोई भी जो छुपी हुई स्किल है ना दोस्तों, यही फ़ायदा है, बृहस्पति जब 7th हाउस में होंगे ना तो आपकी बातों में गहराई आएगी। और अगर आपके बुध अच्छे हैं ना तो कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर आप अपनी बात को अच्छे से रखिए, लोगों को अपनी स्किल, कोई भी स्किल है, चाहे आपकी खाना बनाने की स्किल है, बहुत सारी स्त्रियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनके पास खाना बनाने की स्किल्स थी, उन्होंने चैनल शुरू किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनको और आज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते, तो डिजिटल क्रिएटर अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आप लाभ ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात यह है दोस्तों, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें, क्योंकि मैंने कहा ना बुध और शुक्र दोनों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। जब बृहस्पति 7th में होता है ना तो इंसान को ना बहुत ज़्यादा धकेलेगा पूजा पाठ में। ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ दोस्तों, आप ज़रूरत से ज़्यादा जब पूजा पाठ करते हो ना, ये समझो आप बृहस्पति को एक्टिवेट कर रहे हो। देखो पूजा पाठ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए पूजा पाठ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब आप, पता चला आपने कोई चालीसा नहीं छोड़ा, सारे चालीसा भी आप पढ़े जा रहे हो, मंत्र जाप भी करे जा रहे हो, बड़ी बड़ी मूर्ति घर में रख ली, तो बृहस्पति को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान कम दे रहे हो और इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, तो बृहस्पति के फल खराब हो जाते हैं। अब प्रो टिप क्या है दोस्तों, यही प्रो टिप आपको बचाएगी जो आपको और वीडियोस में नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर पूरा। प्रो टिप ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व मत हो। एक शेड्यूल बनाओ, सुबह शाम जिस समय पर भी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आपने जो पूजा करनी है कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करिए। बृहस्पति आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट मत करिए। और दूसरी प्रो टिप दोस्तों, कम से कम 18 अक्टूबर तक अपने पहने हुए जो यूज़ कपड़े होते हैं उनको फ्री में दान मत दीजिएगा। अब बर्तन एक्सचेंज करने वाले आते हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बर्तन एक्सचेंज करने वाले आते हैं या किसी को देने आपने अपने यूज़ किए हुए कपड़े, आप धुलवा कर और दूसरी बात उससे कुछ पैसे लेकर करें, इससे आपका बृहस्पति खराब नहीं होगा, बृहस्पति के फल खराब नहीं होंगे। और लास्टली एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बृहस्पति जब 7th हाउस में होगा, अपने सोशल कनेक्शन पे जोर दो। सोशल कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं लाभ देंगे, क्योंकि इसका एक लॉजिक ये भी है कि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है ना वो 11वें घर पे पड़ रही है, अपने सोशल कनेक्शन से लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की इन जनरल बृहस्पति, अगर आप अच्छे फल चाहते हो, जो 2 प्रो टिप्स दी दोस्तों वो जरूर ध्यान रखिएगा, मैं उपाय भी बात करूँगा। अब आता हूँ बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ, 5th 7th और 9th। आप जो 5वीं दृष्टि है, जब बृहस्पति 7th हाउस में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे। 11वां घर क्या है? लाभ स्थान, और बृहस्पति की दृष्टि अमृत है। तो लाभ स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अपने सोशल कनेक्शन से या अपनी वाइफ के कनेक्शन से, अपनी वाइफ के सहयोग से या अपने बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपके लाभ के चांसेस बनेंगे। तो ये पहला काम। कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों हमारे पास जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, जैसे जिनका जीवन साथी चाहे वाइफ हो, उनकी काम कर रही है, वो उसको सहयोग दे रहे हैं, तो इतना अच्छा बिजनेस हो गया, अब दोनों बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर चाहे हस्बैंड काम करे वाइफ सहयोग करे या वाइफ काम करे हस्बैंड सहयोग करे, दोनों का फ़ायदा है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी लगन पे। लगन पे जैसी दृष्टि पड़ी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। पहली चीज़, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बृहस्पति आपको नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। और वैसे भी जब लगन पे दृष्टि पड़ जाती है ना बृहस्पति की, तो पूरा चार्ट बहुत हद तक अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो ये आप जो पीरियड है इसको कैश करिए।
और जो तीसरी दृष्टि है बृहस्पति की, यानी जिसको हम 9th दृष्टि कहते हैं, हमने पहले बात करी 5वीं दृष्टि की, फिर 7वीं दृष्टि की, अब 9वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। अब 9th दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, यानी अपने भाई बहनों के सहयोग से, अपनी गुड कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन पे फोकस करिएगा। रीज़न ये भी है दोस्तों कि जो बुध है, बुध के घर में है इस टाइम पे बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और बुध की होती हैं कम्युनिकेशन स्किल। 3rd हाउस वैसे भी बुध का माना जाता है राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो बुध को अच्छा करो। इसको बुध को अच्छा करने के लिए एक एडिशनल टिप भी देता हूँ। फिटकरी को थोड़ा सा भून लीजिए और उसके जो पाउडर होता है उससे थोड़ा सा दांत साफ किया करिए, तो बुध के रिजल्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दृष्टियों की भी बात कर ली। अब आप कहते हो सर मान लीजिए सर मेरे बृहस्पति के वैसे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। सबसे पहले तो अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो और मेहनत करो। क्योंकि दोस्तों जैसा कि लोगों ने आपको कहा भी होगा, ढैया शुरू हो गई जी आपकी। तो ढैया के लिए मैं एक शनिदेव के लिए भी आपको एक बोनस टिप दे के जाऊँगा इस वीडियो में। आप क्या करिए कि 2 मुट्ठी चावल लीजिए, उनको दूध से धो लीजिए और उनको कौओं को डालना शुरू करिए। शनि के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, पहली चीज़। अब बृहस्पति के फल को अच्छा करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका बृहस्पति के फल को अच्छा करने का है कि एक आप हरा कोई कपड़ा ले लीजिए या कागज़ ले लीजिए, उसमें एक गोल्ड का छोटा टुकड़ा। अब गोल्ड का टुकड़ा लोग कहेंगे हमारे पास सर गोल्ड का टुकड़ा नहीं है, हम नया भी नहीं ले सकते। तो गोल्ड का कोई सामान पड़ा होगा आपके पास, आप कहते हैं सर मेरे पास तो वो भी नहीं पड़ा, तो हल्दी की एक गांठ ले लीजिए, उसको कपड़े को आप रैप करके अपने धन रखने के स्थान पे रखिए। और अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा जरूर रखिए। इससे बृहस्पति के जो फल हैं वो अच्छे होने लग जाएंगे। इसके अलावा जब जब आपको मौका मिले आप केले के पेड़ की सेवा करनी शुरू करिए, इससे भी आपके बृहस्पति के फल अच्छे हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें, 2-3 उपाय और जो प्रो टिप्स दिए हैं आपको वो फॉलो करोगे तो आपके बृहस्पति के 7th हाउस के गोचर के आपको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।